नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, भोजपुर जिले को 1200 करोड़ की सौगात। प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रविवार को भोजपुर जिले में पहुंचेंगे। इस दौरान लगभग 1200 करोड़ की सौगात मिलेगी। करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात जिले को देंगे। इनमें योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और घोषणाएं शामिल हैं। इस दौरान आरा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इससे पहले जिले के जगदीशपुर प्रखंड के ककिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज के अलावा 400 करोड़ रुपए की लागत से 4525 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं हरिगांव में भी योजनाओं का अवलोकन कर लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में भगदड़ के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और मौत की घटना ने सभी को चकित कर दिया है। अब इसे देखते हुए बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एडीजी रेलवे को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है। सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। डीजीपी ने इसे लेकर निर्देश दिया है। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ विभिन्न स्टेशनों पर जुट रही है। हालत यह है कि प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल समेत सभी अन्य ट्रेनों में लोगों की खचाखच भीड़ जा रही है। जिन लोगों का ट्रेनों में पहले से रिजर्वेशन है वो लोग स्टेशन पर ही छूट जा रहे हैं। भारी भीड़ ट्रेन की सभी बोगियों में नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों में 9 लोग बिहार के भी थे। बिहार के अहम स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो रही है। भगदड़ पर नीतीश का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख देंगे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख का अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 90% तक सब्सिडी। गोपालगंज जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने नई पहल की है। अब मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर मत्स्य विभाग 7 लाख रुपए तक का अनुदान देगा। नया तालाब खुदवाने वाले ST/SC वर्ग के किसानों को 70% अनुदान दिया जाएगा। साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकबा की जांच करेंगे। बिहटा में अंतरराष्ट्रीय विमानों के लिए भी एयरपोर्ट को मंजूरी। बिहटा में अंतरराष्ट्रीय विमानों की आवाजाही के लिए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। शनिवार को रूस की एक कंपनी को निर्माण का कार्य आदेश भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी कर दिया गया है। बिहार में हवाई संपर्कता के विस्तार में इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की लागत 459 करोड़ 99,99,999 रुपए तय की गई है, जो अनुमानित लागत से 65 करोड़ 85,85,095 रुपए से 30% कम है। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड में पूरा किया जाएगा। दिल्ली में बिहारी नेता का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी में सीएम के नाम और मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज कर दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी यूएस दौरे से लौट चुके हैं। अब जल्द दिल्ली की नई सरकार शपथ ले सकती है। दिल्ली में बीजेपी की वापसी में पूर्वांचल के वोटरों का बड़ा योगदान है। पूर्वांचल बाहुल्य 23 सीटों में से भाजपा 17 सीट जीतने में कामयाब हुई है। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में इस बार सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक चेहरा बिहार से ताल्लुक रखने वाला हो सकता है। इस रेस में 3 नाम अभय वर्मा, चंदन चौधरी और पंकज सिंह का आगे है, लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह किसी नए नाम से सरप्राइज दे सकती है। महाकुंभ पर लालू के बयान पर सियासी पारा हाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान जाने पर अपना रिएक्शन देते पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुंभ स्नान को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि सियासत सुलग गई। लालू यादव ने पहले कहा कि रेलवे के मिसमैनेजमेंट से भगदड़ मची और इतने लोगों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेवारी लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए।
उसके बाद कुंभ मेला को ही फालतू बता दिया। राजद सुप्रीमो के बयान पर एनडीए के घटक दलों ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी के प्रभाकर मिश्रा, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू यादव को हादसे पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो लालू यादव को बूढ़ा बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कह दी है। बयान के लिए लालू यादव को ट्रोल भी किया जा रहा है। इधर भगदड़ की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। नई दिल्ली स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को सील कर दिया गया है। प्रगति यात्रा पर भोजपुर पहुंचे सीएम नीतीश का विरोध। आज सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर भोजपुर पहुंचे। इस दौरान एआईएसआ और आरवाईए के कार्यकर्ताओं ने भोजपुर में मुख्यमंत्री को जगदीशपुर के सियरुआ गांव के समीप काला झंडा दिखाया। इस दौरान पुलिस ने 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसमें साहिल अरोड़ा घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वो 13 सूत्री मांगों का लेकर झापन सौंपना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जगदीशपुर प्रखंड के ककिला गांव पहुंचे। उनके साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री सुमित कुमार हैं। उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के कैंपस में विकास कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 11 किलोटट्वी, डेडिकेटेड फीडर, नवनिर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र, जीविका दीदी रसोई, जिले की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से भी उद्घाटन किया। स्कूली बच्चे अब शुक्रवार को मौसमी फल या अंडा और शनिवार को खिचड़ी खाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार से मिड डे मील का नया मेनू लागू हो गया। इसके मुताबिक बच्चों को अब सोमवार को चावल, सब्जी मिक्स, तड़का दाल दी जाएगी। पहले सोमवार को रोटी, सोयाबीन की सब्जी या बड़ी युक्त दाल, अंडा या मौसमी फल दिया जाता था। अब शुक्रवार को चावल चना के छोले के साथ अंडा या मौसमी फल दिया जाएगा। पहले शुक्रवार को तहरी दी जाती थी। इसी तरह से नए मेनू के मुताबिक मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन आलू की सब्जी दी जाएगी। राज्य में 78,000 स्कूलों के 1 करोड़ 9 लाख छात्रों को मिड डे मील दिया जाता है। हालांकि छुट्टी की वजह से बिहार के अधिकांश स्कूलों में नया मेनू लागू करने में दिक्कत हुई। अब सोमवार से नए मेनू के मुताबिक भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा कल से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कल से बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र अपना प्रवेश पत्र अपने पास याद से रख लें। परीक्षा की शुरुआत मातृभाषा के पेपर के साथ होगी। वहीं अंतिम परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होगी, जो व्यावसायिक ऐच्छिक विषय की होगी। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 पर शुरू होगी और दोपहर 12:45 पर समाप्त होगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। मनरेगा में बिना काम के निकाले 14 लाख रुपए। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के गौरा पंचायत में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बिना काम कराए ही लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। हथियावर गांव में ठकुराइन आहर के बांध की मरम्मत के नाम पर 6 लाख रुपए और ककनी पैन की खुदाई व जीर्णोद्धार के लिए 8 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। आरटीआई कार्यकर्ता कुंदन कुमार ने इस घोटाले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण संतोष कुमार के अनुसार सहुआ आहार से रंगों आहार तक पाइन की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ, जबकि 12 लाख की योजना में से 8 लाख रुपए निकाल लिए गए। बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला नहीं, नीतीश ही होंगे सीएम फेस। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने बिहार में अपना सियासी अभियान शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र की तरह नेतृत्व के असमंजस को चुनाव से पहले ही दूर करते हुए तय कर लिया गया है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। अगर बीजेपी को अधिक सीट आती है, फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। वीटीआर में 7 गुना बड़ी बाघों की संख्या। वीटीआर देश में बाघ संरक्षण की नई सफलता गाथा लिख रहा है। 899.38 वर्ग किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व में 2010 में केवल 8 बाघ थे, लेकिन 2022 तक यह संख्या बढ़कर 54 हो गई, जो लगभग 7 गुना वृद्धि है। बिहार में 2010 के मुकाबले 2022 में बाघों की संख्या 8 से बढ़कर 54 हो गई, यानी लगभग 7 गुना वृद्धि। वहीं उत्तराखंड में 2006 से 2022 के बीच बाघों की संख्या 3 गुना बढ़कर 560 हो गई, जबकि पूरे शिवारिक गंगेटिक क्षेत्र में बाघों की संख्या 2006 से 2022 के बीच लगभग 2.75 गुना बढ़कर 819 हो गई।
विदेशी पक्षियों का स्वर्ग बना वीरान। मोतिहारी का ऐतिहासिक सरोतर झील, जो कभी विदेशी पक्षियों का स्वर्ग हुआ करता था, आज वीरान हो चुका है। 263 एकड़ में फैला यह झील, जो साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, तिब्बत, थाईलैंड, जापान और रूस से आने वाले प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना था, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। एक समय था जब लिटिल ग्रिप, ब्लैक नेक्ड, किंगफिशर, वीरान कमोड और लालासर जैसे विदेशी पक्षियों की चहचहाहट से यह झील गुलजार रहता था। सर्दियों में पक्षियों की मनमोहक गतिविधियां देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार ने इस प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर दिया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे। शाम 4:05 पर विशेष विमान से रवाना होंगे। PS0 परमवीर यादव की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। 17 फरवरी को रूटीन चेकअप के बाद पटना लौट जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम जाएंगे। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर परमवीर यादव की बेटी की शादी समारोह में शामिल होंगे। रेलवे ने ट्रेनों के जनरल टिकट की उपलब्धता बेहद आसान बना दी है। अब QR कोड से यात्रियों को ट्रेनों का जनरल टिकट मिलेगा। यात्री अपने मोबाइल से जंक्शन पर लगे QR कोड को स्कैन कर चंद सेकंड में जनरल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। जनरल टिकट के लिए स्टेशनों के टिकट काउंटरों व ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के पास लगने वाली भीड़ भाड़ को देखकर रेलवे ने नई व्यवस्था शुरू की है। स्टेशन के टिकट काउंटरों, ATVM, प्रवेश द्वारों व मुख्य भवन के पास QR कोड लगाया गया है। यात्री अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर जनरल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। टिकट बुक होते ही उनके बैंक अकाउंट से टिकट की राशि कट जाएगी। QR कोड स्कैन करने पर मोबाइल पर जनरल टिकट ऐप डाउनलोड होगा। इससे यात्री को गंतव्य स्टेशन, पैसेंजर और एक्सप्रेस टिकट का विकल्प देना होगा। विकल्प चयन होने के बाद यात्रियों के अकाउंट से ऑनलाइन किराया कट जाएगा। इस पूरी कवायद में महज 15 सेकंड लगेंगे। इस जिले के स्कूलों में उगेंगी हरी सब्जियां। मुजफ्फरपुर जिले के 887 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग और समन्वय को लेकर DM सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। DM ने विभागीय निर्देश और मानक अनुरूप इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी है। प्रथम चरण के 877 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन सभी विद्यालयों के परिसर की अतिरिक्त भूमि पर पोषण वाटिका का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। साइबर क्राइम से निपटने को 17 नए कोर्स जारी। बिहार समेत पूरा देश साइबर क्राइम से प्रभावित है। साइबर अपराधियों के लड़ने के लिए पुलिस और न्यायिक अधिकारियों, सरकारी शिक्षकों, फॉरेंसिक विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय साइबर रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से पहल की गई है। इसके लिए NCCTC यानी राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र की ओर से 17 पाठ्यक्रम डिजाइन किए गए हैं। इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अधिकारी व कर्मी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पहले चरण में इनके लिए यह कोर्स चलेगा। इसके बाद वॉलंटियरिंग की शुरुआत की जाएगी। इस दौरान आम लोग भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर प्रशिक्षण ले सकेंगे। बिहार से विदेश जाने वाले कामगारों की संख्या बढ़ी। बिहार से विदेश जाकर काम करने वाले हुनरमंद कामगारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड के दौरान इसमें काफी कमी आई थी, लेकिन इसके बाद ऐसे कामगारों की संख्या में पहले के वर्षों की तुलना में करीब 13,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2018 में 59,182 हुनरमंद कामगार दूसरे देश कमाने गए थे। 2024 में ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा होकर यह 72,945 तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक है। हालांकि कोविड के दौरान इसमें काफी गिरावट आई थी और यह आंकड़ा गिरकर 2020 में 13,000 तक पहुंच गया था। 915 तथा 2021 में 24,526 हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ इमिग्रेशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष देश भर से 3,89,319 कामगार विदेश गए, जिसमें करीब 73,000 यानी कुल जाने वाले लोगों की जमात का 5वां हिस्सा बिहार से गया है। आम आदमी के लिए बड़ी खबर है। यदि मार्च महीने में बैंक में आपका कुछ काम है तो उसे जल्दी ही निपटा लीजिए। 24 और 25 मार्च 2025 को बैंक के अधिकारी और कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। बैंक यूनियनों की 24 मार्च से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा को सफल बनाने सहित कई मांगों के समर्थन में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सौजन्य से शुक्रवार को काली मंदिर चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा परिसर में अधिकारी संघ भागलपुर के उपाध्यक्ष छोटेलाल गुप्ता के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। भागलपुर वासियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रहे PM मोदी बिहार विधानसभा चुनाव तैयारियों को लक्ष्य बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 फरवरी की यात्रा को देखते हुए भाजपा ने
किसानों के महाजुटान में ताकत झोंक दी है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही नीतीश सरकार मंत्रियों के अतिरिक्त संगठन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को जिलेवार आसपास के 13 जिलों में न्योता देने का दायित्व दिया है। किसानों को भागलपुर लाने एवं पहुंचाने के साथ ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। पीएम के कार्यक्रम में 5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा नेतृत्व का प्रयास मोदी की भागलपुर यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की है। प्रधानमंत्री वैसे तो किसानों को सम्मान निधि की 19वीं किस्त देने आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दूरगामी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पूर्वी बिहार को साधने के लिए संभव है कि मोदी भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में बिहार के सबसे लंबे मेट्रो लाइन भागलपुर से बिहपुर की घोषणा कर सकते हैं। पटना में मोबाइल दुकान में 2 लाख की चोरी। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान से 2 लाख की चोरी हुई है। शनिवार देर रात चोर शटर काटकर अंदर घुसे थे। चोरों ने दुकान से 2 लाख के मोबाइल पर हाथ साफ किया है। रविवार सुबह दुकानदार दिलावर हुसैन जब अपनी दुकान पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। पीड़ित ने बताया कि शटर टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। काउंटर से महंगे फोन गायब थे, जिसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।